जब स्पोर्ट्स बिल के बारे में बात करते हैं तो 3 सवाल, मैं आपको 3 चीजों से इसको समझा देता हूं। ये बिल कॉम्प्लेक्स है, बिल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली जानकारी ज्यादा मिलेगा। कल से बहुत सारे आर्टिकल्स भी ऑलरेडी लिखा जा चुके हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट में भी आर्टिकल्स है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। हमने इसके बारे में बहुत सारे चर्चा भी किया है। हमने अपने कॉन्क्लेव में भी इसको डिस्क्राइब करके एक डॉक्यूमेंट भी सबको प्रेजेंट किया था कि स्पोर्ट्स बिल को एक्सप्लेन करके एग्जैक्टली व्हाट इट इज। बट आपके लिए 3 पॉइंट। पहला जो पॉइंट है वो स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है क्या? देखिए, मैं बीसीसीआई देके आपको समझा देता हूँ, या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से आपको समझा देता हूँ। बीसीसीआई आज के दिन में अगर क्रिकेट में कोई लीगल केस होता है, कोई भी आदमी या कोई भी फेडरेशन या कोई भी एसोसिएशन एक केस फाइल करता है तो कहां जाता है? हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो हमने क्या देखा है, लोधा रिफॉर्म भी कहां से शुरू हुआ था आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था। 1993 हीरो कप वाला डिस्प्यूट हाई कोर्ट से शुरू हुआ था। लोधा रिफॉर्म्स, वो मैच फिक्सिंग वाला केस कहां से शुरू हुआ था? सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था। सो ऑटोमेटिकली ये जो केसेस का हिस्ट्री होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के एपेक्स कोर्ट है, उसके पास सारे इंपॉर्टेंट केसेस वहीं पे जाता है। तो स्पोर्ट आप और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट वो हायरार्की जो है, वो पेकिंग ऑर्डर जो है, उसमें स्पोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट कभी नहीं हो सकता है। सो क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमारे जो जस्टिस सिस्टम है वो ओवरबर्डन है। सारे केसेस टाइम पे रेजोल्यूशन नहीं आता है, सारे केसेस एक दिन में सुनवाई नहीं होता है। एज अ रिजल्ट वो पीछे हो जाते हैं और डेट के डेट, तारीख पे तारीख को सानी देओल वाला डायलॉग हो जाता है। इस कारण की वजह से मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब ट्रिब्यूनल आ जाता है ना, तो वो डेडिकेटेड स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है। आज एक केस हुआ, एक लीगल इशू हुआ, आप स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास गए, आइदर और, इस तरफ ए और बी, आपके पास एक वर्डिक्ट आएगा, आप वो वर्डिक्ट लेके आप जा सकते हो, एंड दैट वर्डिक्ट विल बी, विल बी द डिफाइनिंग वर्डिक्ट। आप उसके बाद जाके कोई भी दूसरा कोर्ट में जंप करके नहीं जा सकते। सो दैट इज द पॉइंट, दैट द स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बिकम्स सो इंपॉर्टेंट इन द इंडियन स्पोर्ट्स सिनेरियो। आज के दिन में एआईएफएफ आप देख लीजिए, हम जानते नहीं है कि आईएसएल होगा या नहीं होगा। सारे क्लब्स अपना ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, प्लेयर्स को बंद कर रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। अगर आज आपके पास ये ट्रिब्यूनल होता तो ये सारे लोग ट्रिब्यूनल के पास जाते और क्लब्स कहते कि भाई एआईएफएफ से कहा जाए कि आईपीएल होगा या नहीं, आईएसएल होगा या नहीं होगा, हमें क्लैरिटी दिया जाए। और एआईएफएफ पे ये 100% इम्पोज होता कि आप क्लैरिटी दीजिए। ये तभी हो सकता है जहां ये स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल हो जाता है, और स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल डेडिकेटेड एक स्पोर्ट्स का जो सारे मामले हैं वो डिस्कस करते हैं। नंबर 2, देखिए, हम लोग इतना दिन से सुन रहे हैं कि 70 इयर्स का एज में आपको रिटायर करना पड़ेगा या आपको यू विल हैव टू गिव अप। एज अ रिजल्ट रॉजर बिनी के बारे में भी आपने सुना होगा, दैट रॉजर बिनी टर्न 70, सो ही शुड हैव टू गिव अप। इस स्पोर्ट्स बिल में क्या कहा जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि आप 70 में भी कर सकते हो, 75 भी, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल फेडरेशन जो आपको गवर्न करता है। सो मतलब अगर आईओसी कहता है 75, देन इट कैन बी 75 फॉर ओलंपिक स्पोर्ट। क्रिकेट के लिए आईसीसी में कोई टेन्योर नहीं है, ऐसे कोई एज नहीं है कि आप 70 में जाओगे या 75 में जाओगे, ऐसे कोई नहीं। तो आपके पास ऑप्शन 2 है, एक 75, बाकी जिसमें जा रहा है इंटरनेशनल बॉडीज बोल रहे हैं 75, तो हम भी कर देते हैं 75। नहीं तो लोधा रिफॉर्म्स ने कहा है 70, हम भी कर देते हैं 70। अगर क्रिकेट को ये 75 कर दिया गया तो आप सोचिए रॉजर बिनी, और अगर ये एक्ट हो जाता है, ये स्पोर्ट्स बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, अगर ये लॉ हो जाता है, अगर ये एक्ट बन जाता है बिफोर द बीसीसीआई एजीएम, तो रॉजर बिनी जो कि 70 है, उनको भी एक टर्म और मिल जाएगा अगर 75 एज लिमिट चला जाता है तो। सो दिस एज लिमिट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। और इसके साथ ये टेन्योर वाला क्लॉज, देखिए टेन्योर वाला क्लॉज इज एज सिग्निफिकेंट, बिकॉज हम जानते हैं कूलिंग ऑफ में जाना पड़ता 6 इयर्स, उसके बाद एक कूलिंग ऑफ टेन्योर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बदल जाएगा, एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन कंटिन्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज, and then 1 year of cooling off. This is a very significant part of the sports bill. And third and final point that I want to talk about is BCCI and RTI. पहले जो स्पोर्ट्स बिल का जो अवतार में स्पोर्ट्स बिल आया था, उसमें BCCI RTI के अंडर आ गया था कि सारे स्पोर्ट्स बॉडी के साथ BCCI भी RTI के अंडर आता है, और आप RTI करके BCCI से भी कुछ इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, मांग सकते हो, जो भी है। The thing now is BCCI will not be under RTI. I don't find this as a fault at all, क्योंकि देखिए BCCI doesn't take government funding, so उनका एक ऑटोनॉमी है, उनका एक इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंस रिटेन्ड होगा, वो ऑटोनॉमी रिटेन्ड होगा एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो आरटीआई के अंडर नहीं आते। हैविंग सेड दैट, सारे डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स फिर भी ट्रिब्यूनल में जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई इज अनटच्ड बाय द स्पोर्ट्स बिल एंड इज इट अ लॉ अनटू इटसेल्फ इन इंडिया एंड डजंट गेट गवर्न्ड बाय द स्पोर्ट्स बिल एट ऑल, ऐसा नहीं है।
आरटीआई के अंडर नहीं आएगा, बट ट्रिब्यूनल विल स्टिल हैव अ से ऑन ऑल क्रिकेट रिलेटेड कोर्ट केसेस और मैटर्स व्हिच गो अंडर द ट्रिब्यूनल. सो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है. ये हमारा स्पोर्ट्स सिनारियो को फंडामेंटली इंपैक्ट करने वाला है, और इसका नुआंसेस के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे, और हम आके आपको जानकारी जरूर दे भी देंगे. बट फंडामेंटली मैं ये तीनों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पोर्ट्स बिल जो हम लोग बोलते हैं ना मुद्दा क्या है, ये तीनों मुद्दा अगर आप समझ जाते हो तो मोरलेस आप स्पोर्ट्स बिल समझ जाओगे. होपफुली यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब टू द प्लेटफॉर्म, और अगर ज्यादा जानना है तो जरूर आके पूछिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.